brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में बात करते हैं नेपाल मामले की। नेपाल में जो हो रहा है, तीसरा दिन है आज, आंदोलन जबरदस्त तरीके से चल रहा है, आगजनी हो रही है। वहां की संसद को जला दिया गया, प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हत्या कर दी गई, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है ओली, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब कौन होगा नेपाल का आने वाले वक्त में, कौन संभालेगा नेपाल की सत्ता को? क्या बालेन शाह को कमान सौंपी जाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो आंदोलनकारियों के बीच काफी पॉपुलर है, रैपर रहे हैं और वो जो आंदोलन हो रहा है उसका समर्थन भी कर रहे हैं। इस बीच एक और नाम सामने आ रहा है, रवि। ये बताते हैं कि काफी फेमस नेता हैं वहाँ के, और इनका नाम भी सामने आ रहा है। रवि लामी छाने नाम है। जेल से इनको छुड़ा लिया गया है, जेल में थे, और ये बताया जा रहा है कि ये इनको भी वहाँ का नेता स्वीकार कर सकते हैं, वहाँ की जो आवाम है। लेकिन वहाँ जिस तरह से जेंजी भड़के हुए हैं, उसको लेकर ये भी सवाल उठ रहा है, क्या आने वाले वक्त में सेना संभालेगी नेपाल की सत्ता को? क्योंकि जिस तरह से अब सेना लगातार पूरे नेपाल को उन्होंने घेर लिया है, लेकिन कई प्रतिष्ठानों, कई नेताओं की हत्या कर दी गई, सरकारी संपत्ति को का नुकसान कर दिया गया। इसके अलावा हमने देखा कई लोगों की मौत बीच में हो गई। लेकिन अब इन सबके बीच में जो काठमांडू के मेयर रहे हैं बालेंद्र शाह, उनका नाम पीएम की दौड़ में सबसे आगे है। कौन है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताता हूं। दरअसल वो जेंजी तो नहीं है, क्योंकि जेंजी क्या है, जनरेशन जेड, इनको इंटरनेट सेवी कहा जाता है, जो कि इंटरनेट सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ये 1997 से लेकर 2010 की जो जनरेशन है उसको जेंजी कहा जाता है। ये वो युवा हैं जो भड़क गए हैं, नेपो के ऊपर भड़क गए हैं। यानी नेपो जो एक वॉर चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है जो नेपाल के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे अय्याशी करते हैं, उससे भड़के हुए। इसके अलावा मुद्दे कई और भी हैं, लेकिन इसको लेकर काफी, नेपो किड्स को लेकर काफी बवाल मचा पड़ा है। और आपको बता दूं कि सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई थी इसकी आग। हम सबने देखा कि सरकार ने वहां सोशल मीडिया को बैन किया था। उसके बाद आंदोलन इतना छिड़ गया कि आग लगाना लोगों ने शुरू कर दिया। क्यों नेपाल जल रहा है? आखिर इस्तीफे के बाद जेंजी क्या चाहते हैं? दरअसल ये लड़ाई अब सोशल मीडिया के बैन से आगे निकल चुकी है। अब इसमें सरकार का जो भ्रष्टाचार है वो भी सामने आ गया है। जो नेताओं के बच्चों की आलीशान लाइफस्टाइल है वो भी एक मुद्दा है। और आप सोचिए, जनता के पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे जो नेता है, उनको लेकर गुस्सा है। लेकिन अचानक ये माहौल पैदा कैसे हो गया? अचानक इतने वास्ट लेवल पर बाहर कैसे लेकर आए? ये क्रांति कैसे हो गई? ये सबसे बड़ी बात है। और इसको लेकर आसपास के जो और देश हैं वो भी घबराए हुए हैं। हालांकि भारत जो है वो इस मामले को लेकर बिल्कुल, उसकी नीति स्पष्ट है और कि कानून के हिसाब से यहां काम होता है। यहां पर जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। तो क्या नेपाल में ऐसा नहीं हो रहा था, इस वजह से जेंजी भड़क गए? कई सवाल उठते हैं। भारत हर एक जो गतिविधि है उस पर नजर रख रहा है। जो अपनी सीमाएं हैं नेपाल से सटी, वहां पर सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। यहां पर मैं सुबह निकल रहा था, नई दिल्ली इलाके में जो नेपाली दूतावास है वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 5 और 6 सितंबर को सोशल मीडिया पर नेपो किड और नेपो चाइल्ड जैसे हैशटैग तेजी से वायरल होने लगे। आप सोचिए, 5 और 6 तारीख की बात है जब वायरल होने लगे। इसके बाद नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगियां दिखाई गई, किस तरह से वो जी रहे हैं। इसको लेकर युवा भड़क गए। उनका कहना था, हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, और यहां पर जो नेपो किड्स है वो क्या कर रहे हैं? घड़ियां, बड़े बड़े महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां, बैग्स, गाड़ियां जब जेंजी के दिलों में चिंगारी बनकर सुलग रही थी तो उन्होंने क्रांति कर दी, और उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई। अब आपको बता दूं, सियासी जमीन को हिला दिया गया है। जो प्रधानमंत्री ओली है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति अब उस पूरे मामले पर जेंजी के जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे बात करेंगे। सेना मध्यस्थता कर रही है, लेकिन बालेन शाह का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। कौन है बालेन शाह? 34 साल के है बालेन शाह। आपको बता दें, जो टाइम मैगजीन है, जो 100 प्रभावशाली शख्सियत के जो वो रेटिंग करती है, उसमें बालेन शाह का नाम था। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से ये काफी पॉपुलर है नेपाल में, और खासकर जेंजीज के बीच में। इन्होंने जो आंदोलन का समर्थन कर दिया है, इन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही आंदोलन हुआ। ये बालेन शाह ने के अपने करियर की शुरुआत, आपको बता दें, एक सिविल इंजीनियर के रूप में की थी। रैपर के रूप में किस्मत आजमाई, इसके बाद राजनीति में आने का फैसला किया। मेयर बने काठमांडू के। और आप सोचिए, अब जो इनका जो व्यक्तित्व है उसमें अप्रत्याशित उछाल आया है। युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए हैं, नेपो किड्स ट्रेंड करने लगा है, और ये आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच फेसबुक पोस्ट में शाह ने कहा है कि आयोजकों की ओर से निर्धारित आयु सीमा के कारण वे इसमें भाग नहीं ले सकते हैं।
जिन्होंने जेनजी की आयु 28 से कम निर्धारित की, फिर भी आवाज़ सुनने वाला महत्वपूर्ण समझते हैं और वो समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें 2023 में आदिपुरुष फिल्म की डायलॉग पर बालिन शाह ने आपत्ति भी जताई थी, जो यहाँ बनी थी, और फिल्म से हटाने की मांग की थी। आपको बता दें सिर्फ बालिन शाह ही नहीं, इसके अलावा कुछ और लोग भी चर्चा में, जो रवि लामी छाने हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जेल में थे, इनको छुड़ा लिया गया है और कई कैदियों को भी छुड़ाने की खबर है। ऐसे में ये भी नेता हो सकते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए इनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। सवाल ये है कि ये जो चिंगारी भड़की, ये क्या किसी देश के लिए सही है? नहीं, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। पहले वहां लोगों की क्या व्यवस्था है, क्या हालात है, ये सुनिए। हम इस समय नेपाल में मौजूद हैं और नेपाल के ही कई लोग हमारे साथ यूथ मौजूद हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु। हिमांशु, ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आखिर क्या वजह थी, क्यों शुरू हुआ? ये जो प्रोटेस्ट है खास वजह तो करप्शन के लिए उसमें हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया से बता रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किया है, इसने किया है, लेकिन वो बात नहीं है, वो वजह भी है। लेकिन हमारा मेन वजह ये है कि हमारा ये ज़्यादातर करप्शन ज़्यादा हुआ, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ओके, इसमें सभी यूथ थे, सारे आगे आए, जैन जी आगे आए, तो लगता है कि कमान एक तरीके से यूथ ने जिम्मेदारी संभाली भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। भ्रष्टाचार को हटाने के लिए यूथ ने जिम्मेदारी संभाली, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपको लगता है? हाँ, यूथ ने करना चाहिए। अब हमारे सिवा और कौन करेगा? बिल्कुल सही। और भी लोग इनसे भी पूछ लेते हैं। बहुत ही यहाँ पर जो है प्रदर्शन इस तरीके से चल रहा है और ये प्रदर्शन यूपीगंज में है। आपसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए कि क्या सोचते हैं, ये प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ, आखिर क्या वजह थी? सरकार ने हमको ज्यादा ही हेप दिया, उसने बड़ा ही करप्शन किया, इसलिए ओके, ये होना था। एक बार होना था। इतना वायलेंट होने का कारण क्या है कि केवल 20 से ज्यादा यूथ को सीधे गोली मार दिया गया। यूथ को जो 16-17 साल के थे, यूनिफॉर्म के थे, इन लोगों को डायरेक्ट गोली मार के खत्म कर दिया, इसलिए ज्यादा ही वायलेंट हुआ प्रोटेस्ट। देखिए लगातार यहाँ पर भी जो अभी भी है इस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। साफ तौर से ये देखिए, आप अगर देख सकते हैं तो ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। साफ तौर से यूथ जो है इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और ये लुम्बिनी है और यहाँ ये वीकली चौक की जगह है जहाँ पर नगर निगम ऑफिस को पूरी तरीके से वेंडलाइज किया जा रहा है। आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो पाएंगे किस तरीके से वेंडलाइज किया जा रहा है।